नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, झाबुआ में भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। दरअसल मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है और पकड़ी गई इस ड्रग्स की कीमत लगभग 168 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं नार्कोटिक्स और एनसीबी ने कार्रवाई से इनकार किया। भी जानकारी के मुताबिक मेघनगर फार्मा नाम की कंपनी पर डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की स्वतंत्र कार्रवाई की गई है। दशहरे के रात अंधेरे में ही टीम पहुंची थी और फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि फैक्ट्री में मौजूद सामग्री भी जब्त की गई और वहीं सामग्री के सैंपल्स भी लिए गए। स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं है। स्थानीय पुलिस के पास इस पूरे मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं है। अब ये भी एक गंभीर प्रश्न है कि आखिर स्थानीय पुलिस को इसके बारे में कैसे नहीं पता। बात करेंगे, हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, 168 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी जाती है, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, स्थानीय पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? देखिए आशीष जी, बिल्कुल कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई और लंबे समय से अगर ये मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह का काम चल रहा तो स्थानीय पुलिस को जरा भी भनक नहीं। दशहरे के दिन सुबह 4 बजे जो टीम है वो पहुंची और देर रात 8 बजे तक कार्रवाई चलती रही। उसके बाद यहाँ से सारी सामग्री जब्त करते हुए जो फैक्ट्री मालिक विजय है उसके साथ में कुछ और कर्मचारी उनको हिरासत में लेकर यहाँ से टीम निकल गई। तब तक भी स्थानीय पुलिस को कोई खबर नहीं थी। अब दिन भर कल ये समझा जाता रहा कि ये कार्रवाई नार्कोटिक्स या फिर एनसीबी ने की होगी, लेकिन हमारी बात जब नार्कोटिक्स के अधिकारियों से और एनसीबी के अधिकारी से हुई तो उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी। बाद में अब ये पता चल रहा है कि ये डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो विभाग है उसकी ये स्वतंत्र कार्रवाई थी और उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जहां से उसने बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने की जो है वो जब्त किया है। करीब 36 किलो पाउडर जब्त किया गया और करीब 76 किलो लिक्विड रूप में इसको जब्त किया गया और ये सारी सामग्री जो आरोपी थे उनको हिरासत में लेकर टीम निकली है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल केशकाल में दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भयंकर आग लग गई और आग की चपेट में आने से लगभग 15 से 20 लाख रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। दरअसल दमकल के आने से पहले सामान जलकर राख हो गया और आपको बता दें कि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इस आगजनी से करीब 15 से 20 लाख रुपए के सामान का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और दुकान में भीषण आग लगने के बाद की जो तस्वीर है वो काफी भयावह और डरा देने वाली तस्वीर कोंडागांव से सामने आई, जहां दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। आग लगने के बाद की स्थिति क्या रही, ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी और ये आग की लपटें काफी देर तक बुझाई नहीं बुझ रही थीं और सारा सामान लगभग जलकर राख हो गया है। और कोंडागांव से तस्वीरें सामने आई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर धमतरी से, जहां हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वारदात के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इतना ही नहीं, हत्या में इस्तेमाल बाइक की चाबी जब्त की गई है। और आपको बता दें कि सीने में बाइक की चाबी से वार कर हत्या की गई थी और गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बाइक की चाबी से ही वार करके सीने पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और इस हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। बताया जा रहा है कि गाली गलौज हुई थी, विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी, जिसकी वजह से आरोपी ने बाइक की चाबी से ही उसके सीने पर हमला कर उसे घायल कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। बाइक की चाबी से मर्डर और वो चाबी भी पुलिस ने अब जब्त कर ली है और इस तरह इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी समेत हत्या की
में इस्तेमाल की गई चाबी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। धमतरी से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि ये कोई सुनियोजित तरीके से की गई हत्या नहीं प्रतीत हो रही। इसमें जो हत्या की गई है वो आवेश में आकर की गई हत्या बताया जा रहा है। और अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। अभिषेक, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, आरोपी जो है वो आदतन बदमाश बताया जा रहा है। वो रविवार की शाम वार्ड में गाली गलौज कर रहा था, माहौल खराब कर रहा था। इसी बीच जो मृतक है भरत सिन्हा, उसने उसे रोका टोका, थोड़ी फटकार भी लगाई और इसी बात से इतना खफा, इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने हाथ में जो गाड़ी की चाबी रखा था बाइक की, उसी से वार कर दिया। वार सीधा सीने पर लगा और लहूलुहान हो गया मृतक। उसे अस्पताल ले जाया गया और लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अभी तक ये इसकी जान जा चुकी है। उसके कुछ ही देर बाद कोतवाली पुलिस ने तलाशी की और आरोपी को रात में गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अभिषेक। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट